कीले फेंके जाने लगे, समझ लो आपका आंदोलन सफल हो रहा है। आपका आंदोलन सफल हो रहा है। वो ये चाहते बार बार हमें उकसा करके कि हम आए, सड़क पर निकले, पुलिस की लाठी गोली का शिकार बने कि नहीं। पुलिस की लाठी गोली तो हमने बहुत खा ली। हम जब चाहे ग्वालियर बंद कर सकते हैं, इतना बड़ा दम नहीं कोई हमें रोक पाए। जब चाहे बंद कर सकते हैं। उन लोगों को भी जो बार बार कह रहे थे आओ आओ आओ, लो भाई आ गए हैं, आ गए, सिरा चौड़ा करके आ गए हैं और कफन सिर पर बांध के भी आए हैं। ये बांध रखा कफन इसको। आर्मी वाले आ जाओ, कहाँ भी आर्मी वाले लठपा नाम लिख के ले गए थे ना भाई। आपका प्रदेश अध्यक्ष सुनील बड़े से लठपा नाम लिख के ले गया था, कहने लो भाई मैं आ गया। अगर न्याय प्रक्रिया जिंदा है तो वहां डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी, और अगर न्याय प्रक्रिया मर गई है तो ये बीमारी वाला कर दिए जाकर खुद मूर्ति लगाने का काम करेंगे हम लोग। आर्मी वाले आ जाओ, कहाँ भी आर्मी वाले लठपा नाम लिख के ले गए थे ना भाई। आपका प्रदेश अध्यक्ष सुनील बड़े से लठपा नाम लिख के ले गया था, कहने लो भाई मैं आ गया। ठीक है, हालांकि उसके पास आदेश इतना ही था कि जाना है, पता करना है सिर्फ कि भैया हम आगे भीम आर्मी वाले। देखो उकसाओ तो मत, अब क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो चीजों को समझते हैं। तो आज महापंचायत का उद्देश्य यह है कि हमें चीफ जस्टिस साहब को 1 महीने का समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। नए चीफ जस्टिस है, देना चाहिए ना, जो नए। आप समझे नहीं, हाँ सोचने के लिए टाइम देना चाहिए। तो हमारे चीफ आवाज आ रही है नहीं, आ रही है आवाज तो क्या हो गया भाई। ये तो आप लोग पीछे क्यों उतरते। देखिए, एक चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। उसके बाद कुछ वकीलों ने विरोध किया। उसके बाद 7 जजों की बेंच बैठी। 7 जजों की बेंच में फिर से ये तय कर दिया गया। 2 जज सहमत थे, कुछ जज सहमत थे, कुछ नहीं थे, लेकिन अंत में सारे जज सहमत हुए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। वहां मनवादी वकीलों ने फिर विरोध किया। अब जो चीफ जस्टिस आएंगे नए ग्वालियर हाई कोर्ट में, हमें उनकी भी तो देखना है कि वो कितने न्याय पसंद है, कितने न्याय प्रिय है। बिल्कुल देखना, और ये देखना पड़ेगा। यही संविधान है, यही संविधान है। वो ये चाहते बार बार हमें उकसा करके कि हम आए, सड़क पर निकले, पुलिस की लाठी गोली का शिकार बने कि नहीं। पुलिस की लाठी गोली तो हमने बहुत खा ली। हम जब चाहे ग्वालियर बंद कर सकते हैं, इतना बड़ा दम नहीं कोई हमें रोक पाए। जब चाहे बंद कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि एक चीफ जस्टिस दूसरा चीफ जस्टिस है उसके आदेश का कितना सम्मान करता है, ये देखना जरूरी है, नहीं जरूरी है? जरूरी है। अभी एक वकील ने, मैंने बताया कि वकील ने कहा कि दलित चीफ जस्टिस, तो मैं ये भी देखना चाहता हूं कि क्या न्याय प्रक्रिया जिंदा है या मर गई है। अगर न्याय प्रक्रिया जिंदा है तो वहां डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी, और अगर न्याय प्रक्रिया मर गई है तो ये बीमारी वाला कर दिए जाकर खुद मूर्ति लगाने का काम करेंगे हम लोग। लेकिन हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना है। कोई हमें उकसाएगा तो हम उकसेंगे नहीं, कोई हमें डराएगा धमकाएंगे तो हम डरेंगे नहीं। हमें पहले सोचेंगे हमें करना क्या, पूरी रणनीति के साथ। जैसा आज प्रशासन के इतने जोर के बावजूद, इतनी गर्मी के बावजूद भी आप सब लोगों ने अपने संवैधानिक आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। तो मैं ये चाहता हूं, मैंने जब भीम आर्मी के लोगों से बात की, सामाजिक संगठन के लोगों से बात की, अभी चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं हुए हैं, मैंने कहा मैं उन्हें 1 महीने का समय और देना चाहिए। 1 महीने का समय क्या आप चाहते हैं दिया जाए न्यायालय को आदेश के लिए? 1 महीने का समय दिया जाना चाहिए नहीं? अगर 1 महीने का समय दिया जाना चाहिए तो मैं ये भी घोषणा कर दूं कि फिर ये प्रतिमा जो बाबा साहब अम्बेडकर की हम लेकर आए हैं, ये प्रतिमा 1 महीने के बाद इसी प्रतिमा को लेकर मध्य प्रदेश के हर जिले जाएंगे और भारत के हर जिले इसको लेकर चलेंगे। 2 काम हम करेंगे। अगर न्यायालय ने हमें न्याय दिया
हम दो काम करेंगे। अगर न्यायालय ने हमें सम्मान दिया तो पूरे देश में संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर न्यायालय के सम्मान में हर जिले हर गांव गांव जाने का काम करेंगे कि भारत में न्याय भी जिंदा है, ये बताने का काम करेंगे। और अगर न्यायालय ने हमें सम्मान नहीं दिया तो हम ये भी बताने का काम करेंगे कि न्यायालय भी आज फिर हम बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर हर गली हर चौर हर चौक चौराहे मोहल्ले हर प्रदेश में जाकर ये बताने का काम करेंगे कि न्यायालय भी अब हमारे पक्ष में नहीं रहा है, ये बताने का काम करेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन, आप सभी से उम्मीद भी करता हूं और ये निवेदन भी करता हूं कि जो बातें आज कही गई हैं, इन बातों को अपने मन मस्तिष्क में बिल्कुल सेट करके बिठा लीजिए। हो सकता है कोई आपको भ्रमित करने का काम भी जरूर करेगा, बिल्कुल करेगा। मैं उनको भी बताऊं जिन्होंने हमारे चंद कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का काम किया। मारपीट करना हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। हमने एक बार मारपीट की थी सन 1818 में महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव में एक बार मारपीट को उतरे थे तो 28,000 लोग तितर बितर करा दिए थे 500 लोगों ने। तो हमारे खून से ज्यादा मारपीट किसी में है नहीं। लेकिन क्या करें, बाप दादाओं ने संविधान दे दिया और ये कहा कि पहले संविधान से लड़ना, पहले कलम से लड़ना। और जब पहले कलम से लड़ना और इतना लड़ना कि या तो लड़ाई जीत जाना, और जब कलम से ना लड़ाई पता लगे कि नहीं अब न्याय मिलेगा नहीं, फिर जो मर्जी आए फिर अपने बाहुबल से लड़ना, अपने पुरखों के खून से लड़ना। तो तैयारी रखो करके, तैयारी रखो करके। संघर्ष खून मांगता है, बिल्कुल मांगता है। ये तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दे दिया जो आज यहाँ के लोग राजा बने पड़े हैं, वरना राजा लड़ने से पहले खून बहाना पड़ता था। और मैं फिर कहता हूँ पहले कलम से लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो संघर्ष के लिए अपना खून भी दे देने का काम करेंगे। सब लोग प्रण लेकर आ जाइए। और मैं कहूँ उन लोगों को भी जो बार बार कह रहे थे आओ आओ आओ, लो भाई आ गए सिरा चौड़ा करके आ गए हैं और कफन सिर पर बांध के भी आए हैं। ये बांध रखा कफन, इसको सर पर बांध करके भी आए। लेकिन हाँ, जो तुम्हारी मंशा है, तुम चाहते हो कि हम अग्रेसिव हो, हम जाम लगाएं, हम तोड़फोड़ करें, नहीं। अब हम तोड़फोड़ करने वाले नहीं, तो हम यहाँ से सोचने वाले हो गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार दे दिया, यहाँ से सोचने लगे हैं। और सोचने के बाद ही ये हमने तय किया है कि पहले समय तुम्हें ही दिया जाएगा और जब पता लगेगा कि अब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फिर समय हम अपने हाथ में लेंगे और व्यवस्था को बदलने का काम कर देंगे। मैं आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा कर दूं, आभार व्यक्त कर दूं। यहाँ से जब घर जाओगे तो 1 महीने बाद की तैयारी शुरू कर देना। एक वीडियो अपनी सोशल मीडिया पर जरूर छोड़ देना। किसके नाम? जो नए चीफ जस्टिस है उनके नाम कि चीफ जस्टिस महोदय, हमें आप पर भरोसा है कि आप न्याय देंगे। जिन लोगों ने कैद साहब को दलित चीफ जस्टिस बताया उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम करेंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने का काम करेंगे। इसको सभी बहुजन समाज के लोग 1 मिनट का वीडियो बनाकर कैद साहब के नाम नहीं, माफी चाहूंगा, नए चीफ जस्टिस के नाम अपलोड करेंगे अपनी फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, जिससे कि उन तक मैसेज पहुंच सके, बिल्कुल पहुंच सके। और मैं ये भी आश्वस्त कर दूं अपने गुर्जर समाज के भाइयों को, अभी ताकत थोड़ी कम है, बढ़ जाने दो। जिस दिन ताकत बढ़ेगी उस दिन महाराजा मीर भोज के प्रतिमा के पास 3 नहीं होगी, उसका सौंदर्यकरण करके उसकी मजबूत एक चौक तैयार किया जाएगा। मैं ये भी आपसे वादा कर दूं। लेकिन ये हमारा भाईचारा बना है, ये जो हमारी मजबूत स्थिति बनी है, जो बहुजन समाज यहाँ मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इकट्ठा हो रहा है, इस भाईचारे को और मजबूत करने का काम करो, बिल्कुल मजबूत करने का काम करो। मैं आपको ये भी बता दूं कि उन वकीलों की इतनी हैसियत नहीं है कि बाबा साहब का विरोध कर सके। उनके पीछे या तो जुडिशरी का कोई बड़ा जज खड़ा है या फिर उनके पीछे सरकार के बड़े बड़े आदमी खड़े हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करा रहे हैं। वो जानते हैं कि ये लोग, वो लोग बाबा साहब का विरोध सामने से नहीं कर सकते।
बिल्कुल। और मैं आज कह दूं कि जिस समाज के लोग डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं ग्वालियर में प्रतिमा न लगने देने का, या तो उसी समाज के लोग खड़े होकर के बाबा साहब का प्रतिमा लगाने में सहयोग करें, वरना मैं बता दूं कि हम उनके यहाँ से राशन तक लेना बंद कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं होगी, महाराजा मीर भोज की प्रतिमा नहीं होगी, तो हम उन दुकानों पर चढ़ने का भी काम नहीं करेंगे। ये प्रण ले लो अपने अंदर, क्योंकि अगर मिलेगी ये वादा करता हूँ, लेकिन एक वादा आपको भी करना पड़ेगा। आपको ये वादा करना पड़ेगा, गाँव गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता, ये भी बताना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि जिस दिन अगला आंदोलन होगा अपने घर के बीवी बच्चे और रोटी लेकर के एक दिन के लिए आंदोलन में चले। क्या ये वादा करते हैं? सब लोग मजबूती के साथ अगले आंदोलन के लिए तैयार है। अगले आंदोलन में मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी आपका आमंत्रण दूंगा, जाकर के दूं उनको भी कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आपकी मध्य प्रदेश में जरूरत है। और ये महापंचायत के बाद महा आंदोलन की घोषणा वहां हो चुकी है, जिसका प्रतिनिधित्व आप करेंगे। क्या आप तैयार हैं? आवाज कम आ रही है, जोर से बताओ। सब लोग आने के लिए तैयार हैं? उत्तर प्रदेश के लोग आएंगे, राजस्थान के लोग आएंगे, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग आएंगे। तो समझिए, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर खंडपीठ में लगेगी और लगकर रहेगी। ये वादा है आपसे। ये फेंकी गई कीले। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था गांधी जी को, गांधी जी 20वीं सदी आपकी तो 21वीं मेरी है। अगर आपके आंदोलन को रोकने के लिए कीले फेंके जाने लगे, समझ लो आपका आंदोलन सफल हो रहा है। आपका आंदोलन सफल हो रहा है।